नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, इन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप जान करके स्तब्ध रह जाएंगे कि ये महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसने दिल्ली ब्लास्ट को जायज ठहराने की कोशिश की है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में लाल किले के पास ये जो आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए और वो जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी मारा गया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, उसको जायज ठहराने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इस देश में आतंकवाद चलता है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में आतंकवाद को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने ये दिल्ली ब्लास्ट को डिफेंड किया है, वो तो उसे सुनकर के पूरा देश स्तब्ध है। आपको पता है वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर के लोग केंद्र सरकार से खुश नहीं है। वो इस बात से खुश नहीं है कि उनके साथ जो सुलूक हो रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा। उनको लगता है कि भाई उनके साथ ठीक सुलूक नहीं हो रहा है। और ये वजह है कि एक जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ये जो उमर है ना, डॉक्टर उमर, जो सुसाइड बॉम्बर बन गया और जिसने अपने आप को उड़ा लिया, तो कहना यह है कि भाई ये जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो भी मजबूर हो गया कि वो अपने आप को बम से उड़ा ले। तो इसके लिए वो ब्लेम कर रही हैं, दोष दे रही हैं मोदी सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे। आप सोचिए कि क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से आतंकियों का बचाव कर सकता है? क्या इस तरह से सुसाइड बॉम्बर को आप बचा सकते हैं? मतलब उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी सरकार जो है, वो हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती है, पॉलिटिक्स करती है, नफरत की पॉलिटिक्स करती है, और इसीलिए इस तरह के धमाके हो रहे हैं, इसीलिए इस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं। और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना लेता है। ये महबूबा मुफ्ती को ये पता नहीं है क्या कि आजकल कितने पढ़े लिखे लोग आतंकी बने हैं? ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। क्या इनको मालूम नहीं है? पढ़े लिखे होने से क्या होता है भाई? जब आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया, आप जिहादी बन गए, आप रेडिकल इस्लामिस्ट बन गए, आप ये काफिर, गैर काफिर, दारुल हरब और दारुल इस्लाम के चक्कर में पड़ गए। आपको पता है ना, इस्लाम इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। एक वहाँ जहाँ पे कि इस्लामी शरिया है और एक वहाँ जहाँ पे काफिरों का शासन है, गैर इस्लामी है। अब ये लोग जो अपने स्क्रिप्चर को, धर्म ग्रंथों को जो परिभाषित करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनका कहना है कि भाई हर मुस्लिम का यदि धर्म बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ये पर्चा लहराए और जहाँ जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है, इस्लाम का शासन ले आए। तो ये लोग इस वजह से जिहाद को फॉलो करते हैं। और पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। आप देखेंगे आजकल जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा कट्टर बन रहा है। तो ये कहना महबूबा मुफ्ती का कि ये हेट की वजह से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स की हेट की वजह से हो रहा है, ऐसे ये वजह नहीं है। ये वजह है रेडिकल इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम, जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी को कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल ग्रीवांस है, कोई असहमति है कि भाई हमारे साथ बढ़िया सुलूक नहीं हो रहा है, तो क्या वो अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेगा? ये होना चाहिए क्या? अब देखिए, इसको कहते हैं कि टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। आप एक ऐसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। भाई अपने आप को बम से उड़ा लेना, यह कहना कि हमारे साथ बढ़िया सुलूक नहीं हो रहा है, हमारे पॉलिटिकल ग्रीवांस हैं, हमें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कोई कहे कि हमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है या धारा 370 वहां से हटा दिया गया, तो क्या आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाइएगा? अपने आप को उड़ा लीजिएगा। और अपने आप को तो आप उड़ाएंगे ही, क्या इतने सारे लोगों की आप हत्या करेंगे? बॉम्बर बन जाएंगे आप? या महबूबा मुफ्ती क्या बात कर रही हैं? उनको समझ में आती है बात? और ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? अब देखिए, वो उनका पैंतरा देखिए। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भाई आपने कश्मीर में जो कुछ किया है, जैसे उनका कहने का मतलब था कि आपने धारा 370 हटा दिया, तो उनका यह कहना था कि जो आपकी जो नीति है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और आपने कहा था कि उससे तो शांति आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई शांति नहीं आई है। और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय राजधानी है वो भी अशांत हो गया है, उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। उनका कहना है कि ना कश्मीर शांत हुआ है और अब तो खतरा दिल्ली को भी पैदा हो गया। सोचिए किस तरह से
वो इस बम धमाके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और किस तरह से अपना जो पॉलिटिकल उनका इंटरेस्ट है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है, जिहादी आइडियोलॉजी जो है उनकी, जिसको वो सपोर्ट करती हैं, उसके लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब उनका कहना है कि आपने धारा 370 हटा दिया, उसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि लोग वहां पे खुश नहीं है। वो कहती हैं कि आपने कहा सारी दुनिया को कि भाई कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। वो कहती हैं कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर में जो गड़बड़ है, वो सीधे रेड फोर्ट पे जाकर के दिखा है। उसकी गूंज, उनका कहना है कि कश्मीर के जो ट्रबल्स हैं, कश्मीर की जो परेशानियां हैं, उसकी गूंज लाल किले के सामने दिखाई दी है। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं किस तरह से वो इस बॉम्ब ब्लास्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर की जो समस्या है उसकी गूंज लाल किले पे सुनाई दी है। मतलब ये जो धमाका हुआ है उसका संबंध वो कह रही हैं कश्मीर से है। जस्टिफाई कर रही हैं ना आप कह रही हैं कि भाई जब तक कश्मीर को आप वापस धारा 370 नहीं देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तो ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे। यही तो कहना चाह रही है ना वो। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात ये महबूबा मुफ्ती कह रही है। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करती हैं। अच्छा देखिए, वो आगे कहती हैं कि भाई एक ये तो डॉक्टर था ना, डॉक्टर उमर, जिसने अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लिया I-20 कार में। वो कहती है कि अगर एक पढ़ा लिखा जो यंग डॉक्टर है, अगर वो अपने आप को मार लेता है RDX बांध करके अपनी बॉडी में, तो इसका मतलब यह है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं है। और वह कहती हैं कि क्या मोदी सरकार ये समझती है कि देश में क्या हो रहा है? भाई मोदी सरकार सब कुछ समझती है और आप लोगों का जम के इलाज करेगी, और इलाज हो भी रहा है। ये छिटपुट घटनाएं करके अगर आपको लग रहा है कि आप ये धारा 370 आप वापस कश्मीर में लगवा लोगे और ये पूर्ण राज्य का दर्जा आपको इन आतंकी गतिविधियों से मिलेगी, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार इन चीज़ों के पीछे झुकने वाली नहीं है। इन चीज़ों की वजह से इनके आगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल ये झुकने वाले नहीं है। महबूबा जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अब देखिए, उनको एक मौका मिल गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें उनके ही चहेते आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, अपने आप को भी उड़ा लिया, इतने लोगों की हत्या भी हुई इसमें, 13 लोगों की। अब वो कहती हैं, केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए कहती हैं कि ये जो एलियनेशन है, मतलब ये जो अलगाववाद है, एक तरह से इन लोगों को जो लगता है कि हम मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, उसकी वजह क्या है पता है क्या? वो कहती हैं कि आप पोलराइज करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने से उनका कहना है कि आतंकवादी पैदा हुए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये पूरा गाजा में जो हो रहा है वहां पर नरेंद्र मोदी है क्या? क्यों मरने मारने पे उतारू हैं? गाजा में क्या हो रहा है? वहां नरेंद्र मोदी हैं। सीरिया में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं वहां पे। पूरे मिडिल ईस्ट में ये जो जिहादी हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी हैं क्या? ये ब्रिटेन में जो बम धमाके होते हैं, यूरोप में जो बम धमाके इस्लाम के नाम पे होते हैं, वहां नरेंद्र मोदी हैं क्या? अमेरिका में भी हुए हैं, वहां नरेंद्र मोदी हैं क्या? तो ये आप किस दिशा में आप बातों को ले जा रही हैं और किस तरह से आप जिहादियों को डिफेंड कर रही हैं महबूबा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा देखिए, उनको इस बात की भी बड़ी तकलीफ है कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों को PSA एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि आप तो कह रहे थे कि ये सब करने से सुरक्षित हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो पूरा देश ही असुरक्षित हो गया। कहने का मतलब ये है, इनका ये कहना है कि सारे आतंकियों को खुला छोड़ दो, कुछ मत करो, कोई एक्शन मत लो। आपने कहीं देखा ऐसी रीजनिंग, ऐसे तर्क आपने देखा है कि जो अपराधी हैं उनको आपने पकड़ा, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? तो मतलब अपराधियों को छोड़ दें क्या? आतंकियों को छोड़ दें, जिहादियों को छोड़ दें कि भाई तुम नंगा नाच करो? ये क्या तर्क है? और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सोचिए। अच्छा देखिए, महबूबा मुफ्ती कोई अकेली नहीं है। अभी ये जो डॉक्टर उमर था, ये जो सुसाइड बॉम्बर था, मैं आपको ये भी बता दूं कि NIA जो एजेंसी है उसने पहली बार इसको सुसाइड बॉम्बर कहा है। अब NIA ने मान लिया है कि भाई सुसाइड बॉम्बर ही था। पहले एक थ्योरी आई थी ना कि शायद गलती से वो एक्सप्लोजन हो गया, लेकिन नहीं, NIA ने कहा है कि सुसाइड बॉम्बर ही है, आत्मघाती, ये आतंकी था। तो जब उसके घर को वहां बुलडोजर चला करके बर्बाद किया गया, गिरा दिया गया, नष्ट कर दिया गया उस सुसाइड बॉम्बर के घर को कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला का रोना धोना शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ठीक है, उमर आतंकी था, लेकिन उसके घर वालों का घर क्यों गिराया? मतलब घर वालों का घर न गिराया जाए, आतंकियों के परिवार मौज से रहें, मस्ती करें,
और जिनके लोग मारे गए वो परिवार क्या करेगा? भाई तुमने दूसरे के परिवार को कष्ट पहुंचाया है तो तुम्हारे परिवार को कष्ट पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? इनके मन में अगर भय पैदा करना है ऐसे आतंकियों के, तो ये जिन परिवारों को दुख दे रहे हैं तो इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम दूसरे के परिवार को दुख दे रहे हैं तो हमारे परिवार को भी दुख होगा। ये तो गनीमत समझिए कि जिस घर को गिराया गया उमर के, उसमें से सारे लोगों को बाहर निकाल करके तब जाकर के उसको गिराया गया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। फिर कहा कर रोना धोना कर रहे हो भाई? ओमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि आतंकियों के, ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स के घर न गिराए जाएं। मोदी सरकार ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है। ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना ही चाहिए, बिल्कुल खुल के बुलडोजर चलना चाहिए। इनके मन में भय तभी पैदा होगा। इनको लगता है हम खुद उड़ गए, हम खुद मर गए, चलो ठीक है, तुम्हारे परिवार को क्या भुगतना पड़ रहा है ये भी तुम देखो। और ये महबूबा मुफ्ती तक बात सीमित नहीं है, उमर अब्दुल्ला तक बात सीमित नहीं है। पूरी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इसमें एक एक बंदा जो है, एक एक लोग, एक एक कार्यकर्ता ये आतंक के समर्थक हैं। और देखिए इन कश्मीरी पॉलिटिशियंस की वजह से ये जो कश्मीरी राजनेता हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इनके सपोर्ट की वजह से कश्मीर में आज भी आतंक जिंदा है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो जिंदा है। पहलगाम की घटना कैसे हुई? जो पाकिस्तानी आतंकी आए यहाँ पे इस घटना को अंजाम देने के लिए, उनको लोकल सपोर्ट कहाँ से मिला? उनको खाना पीना किसने दिया? उनको रहने की जगह किसने दी? वहीं के लोकल लोगों ने दी, जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो। तो देखिए इनका स्क्रू टाइट करना तो बहुत जरूरी है, इनकी नकेल कसना बहुत जरूरी है। और मोदी सरकार ये कर रही है और इसलिए ये मचल रहे हैं, ये उछल कूद कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों को टाइट कर रहे हैं। और जैसे धीरे धीरे और समय आने दीजिए, अभी इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर के, अगर उनका नाम भी सामने आता है तो इनकी नकेल तो पूरी तरह से कसेगी। और जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ आतंकियों के घर पे ही नहीं चलेगा। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इनको समझ लेना चाहिए, वो दिन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्कुल चाहिए कि खुल करके बुलडोजर चलाए और ऐसे लोगों को रास्ते पे लाए, बिना किसी से डरे हुए और बिना ऐसे लोगों की चिंता किए हुए। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।